हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, अब आज हम ज़ूलॉजी क्लास 12 का लेक्चर नंबर 13 जो है उसमें हम सेकंड चैप्टर जो है ज़ूलॉजी क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसमें हमने इम्यूनिटी की टाइप्स शुरू की थी। टाइप्स में हमने इन्नेट इम्यूनिटी देखा था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखा था। ठीक है, दो मेन टाइप्स देखी थी। अब इम्यूनिटी काफ़ी तरह की होती है, जैसे इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अच्छा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी में बहुत सी तरीके से रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे इम्यूनिटी की, किसके बेस्ड पे, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज इवोक्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। अब ये हम फर्दर और आगे टाइप्स देखेंगे। अब किसके बेसिस पे, रिस्पॉन्सेज जो हमारी बॉडी में पैदा हो रहे हैं उस रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी दो तरह की है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब सबसे पहले हम देखेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। व्हाट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जब द इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय द एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स एक्स्ट्रा इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो किसकी मदद से जनरेट होती है या रिस्पॉन्स पैदा होता है बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म से, कि एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट की मदद से या नेचुरल किलर सेल की मदद से, तब हम उस ऐसी इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जब जो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में पैथोजन ने एंटर किया, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेटेड। अब जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके क्या करेगा, टी लिम्फोसाइड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, नेचुरल किलर सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, तब हम क्या कहेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। ठीक है, अब टी लिम्फोसाइड जो होते हैं ये हम आगे, टी लिम्फोसाइड आपको पता है WBC की टाइप्स होती हैं आगे। अगर आपने सेल स्ट्रक्चर 12th वालों ने तो 11th में ब्लड की कंपोजिशन अच्छे से पढ़ी है। अब मैं यहाँ पे ब्लड की कंपोजिशन नहीं पढ़ाऊँगी, मैं बी और टी लिम्फोसाइड्स और अच्छे से नहीं पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब टी लिम्फोसाइड एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते हैं, लेकिन ये बी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, उकसाते हैं कि तुम क्या करो, एंटीबॉडीज़ को बनाओ। ठीक है, टी सेल खुद क्या एंटीबॉडीज़ को नहीं बना रहे हैं, ये बी सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि तुम क्या करो, एंटीबॉडीज़ को बनाओ। ठीक है, अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये किसको मारती है, ये अगर बॉडी में कोई ट्यूमर सेल या कैंसर सेल बन रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल है, और या कोई भी बाहर से आने वाला फॉरेन सेल है उसको भी डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स हैं या टी सेल्स जिन्हें कहते हैं, इनकी कुछ टाइप्स होती हैं, डिफरेंशिएट्स इनटू द फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट टाइप है हेल्पर टी सेल, जिनको हम TH सेल्स भी कहते हैं या CD4 सेल्स भी कहते हैं। CD4 का मतलब होता है क्लस्टर डिफरेंशिएटिंग 4 सेल। ठीक है, आपको नहीं देखना है कि 4 कहाँ से आया, बस इसका नाम, क्योंकि NCERT में इतना डेप्थ में नहीं बताया है, एकेडमिक्स जो 12th एकेडमिक सेशन वाले हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि ये टी हेल्पर सेल क्या होते हैं। सबसे पहले ये जो टी हेल्पर सेल होते हैं ये किसको पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ये मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स MHC सेकंड, ये इस कम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये MHC सेकंड जो होता है ये किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को APCs भी कहते हैं। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन से होते हैं बॉडी में, जैसे मैक्रोफेज हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, ये सब क्या हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं। इनका काम क्या होता है, अगर बॉडी में किसी जगह पे इन्फेक्शन हो गई है, उस एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन से जो इन्फेक्शन काज करने वाला
पार्टिकल है उसको, फॉरेन पार्टिकल को पिक करना और उसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजना। ये किसका काम है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम है। मान ले कि किसी ने सेक्सुअली इंटरकोर्स किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान क्या हुआ, कोई इन्फेक्टेड मेल था, उससे फीमेल में क्या ट्रांसमिट हो गया? हर्पीज़ वायरस ट्रांसफ़र हो गया मान लो। अब ये जो हर्पीज़ वायरस है फीमेल के वेजिना में है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो हर ऑर्गेनिज्म के ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, जैसे मैक्रोफेज हो गया, जैसे मोनोसाइट्स हो गया, जैसे डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, ये एकदम से एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन आएंगे वेजिना में। वहाँ से वो सेल जो इन्फेक्टेड हुए हैं उन सेल में से वायरस को पिक करेंगे और एकदम से वायरस को लेके जाएंगे कहाँ पे? पास वाले सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जैसे कि लिम्फ नोड है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होता है बॉडी में। आपको पता है कि हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे लिम्फ नोड हैं उनमें हमारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, बी सेल टी सेल। बी सेल टी सेल ही तो हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ये एकदम से क्या करेंगे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन से एंटीजन को उठाएंगे और नियरेस्ट पास वाले लिम्फ नोड पे लेके जाएंगे और वहाँ लिम्फ नोड में क्या करेंगे? वो एंटीजन हमारे बी सेल टी सेल के साथ इनकाउंटर करेंगे, लड़ेंगे और हमारे बी सेल टी सेल उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये आगे सारा मैकेनिज़्म हम आस्ता आस्ता देखेंगे। ठीक है, अब देखें, अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी पता चल गया। अब ये जो टी हेल्पर सेल हैं ये किसको एक्टिवेट करते हैं? ये टी के सेल मतलब टी किलर सेल, किलर टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और बी सेल को एक्टिवेट करेंगे कि हाँ एंटीजन बॉडी में आ गया है, फॉरेन पैथोजन बॉडी में आ गया है, उसको मारने की तैयारी शुरू करो। ठीक है, ये है टाइप किसकी? टी लिम्फोसाइट। सेकेंड टाइप है किलर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिन्हें हम शॉर्ट में टीके सेल और टीसी सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब इनको हम, जैसे हमने टी हेल्पर सेल को CD4 सेल कहा, वैसे ही इनको हम CD8 सेल कहेंगे। 8 और 4 के बारे में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है इतना डेप्थ में। ठीक है, CD अगर कभी फुल फॉर्म आ जाती है तो याद करना, क्लस्टर डिफ्रेंशिएटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, MHC मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स के लिए यूज़ करते हैं। अब किलर टी सेल को क्या कहते हैं? हम CD8 सेल्स भी कहते हैं। अब ये जो TK सेल हैं मतलब किलर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं, ये किसको पहचानते हैं? ये किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? ये MHC1 को रिकॉग्नाइज करते हैं। MHC1 क्या है? मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी 1, क्लास 1 क्लास 2 है ये। ठीक है, इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये अब MHC1 कहाँ प्रेजेंट होते हैं? MHC1 प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, सारे सेल जिनमें बॉडी में, वो सारे सेल जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उन सब के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी 1 प्रेजेंट होता है, एक सेल को छोड़ के। आरबीसीज को आपको पता है रेड ब्लड सेल्स की में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसका मतलब आरबीसीज के ऊपर MHC फर्स्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखें, अब टीके सेल और ये जो TC सेल्स होते हैं, टीके और TC मतलब किलर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? ये वायरस इन्फेक्टेड सेल, अगर हमारी बॉडी में किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया है तो जिस सेल पे वायरस ने अटैक किया है ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। ट्यूमर सेल जो होगा बॉडी में, कैंसर सेल, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन जो होता है उसको ये TK TC सेल रिजेक्ट कर देते हैं। अब ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन आपको पता है किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लिवर, हमारा किसी का कोई किडनी डैमेज हो गया, वो किसी मैच करके क्या करेंगे, किसी डोनर से किडनी लेंगे और किडनी ट्रांसप्लांट होती है। अब ये ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को कौन रिजेक्ट करता है? हमारी बॉडी में TK TC सेल करते हैं, क्योंकि जो है बेशक
उसको फुली मैच करके हम ट्रांसप्लांट करते हैं ऑर्गन को। लेकिन जब वो एकदम से कोई बाहर से चीज़ आएगी, हमारी बॉडी तो उसे ऐसा फ़ौरन कंसीडर करेगी ना, जब तक बॉडी एडजस्ट करती तो क्या ये टी सेल उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट थर्ड टाइप है दैट इज़ सप्रेसर टी सेल और TS सेल। ठीक है, अब ये जो सप्रेसर टी सेल हैं ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि हाँ सेल्फ एंटीजन कौन सा है और नॉन सेल्फ एंटीजन कौन सा है। मतलब अब देखें कई बार बॉडी में ट्यूमर सेल पैदा हो गया, कैंसरस सेल हो गया, अब ये कैंसरस सेल भी क्या है, एज अ एंटीजन काम करेगा ना, ये भी इसके खिलाफ भी तो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगी ना। अब वही बात है कि ये जो सप्रेसर टी सेल हैं ये बॉडी को बताते हैं कि तुम्हारा अपना एंटीजन कौन है और बाहर से आने वाला एंटीजन कौन है, बॉडी के अंदर का सेल्फ एंटीजन कौन है और बाहर से आने वाला नॉन सेल्फ एंटीजन कौन है। ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में। उसके बाद ये जो सप्रेसर टी सेल हैं ये टी के और बी सेल्स की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं। कोई पैथोजन आया बॉडी में, पैथोजन को जब टी के और बी सेल्स मार देते हैं, मारने के बाद ये है जो सप्रेसर टी सेल है ये बी सेल और किलर टी सेल की एक्टिविटीज़ को सप्रेस कर देगा, सो दैट कि जो बी सेल्स हैं और किलर टी सेल्स हैं वो क्या करें, वो अपनी बॉडी के सेल्स को फर्दर मारना शुरू कर दें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है लास्ट टाइप दैट इज़ मेमोरी टी सेल और TM सेल भी जिनको कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मेमोरी टी सेल होते हैं ये क्या करते हैं, ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, मेमोरी को स्टोर कर देते हैं। जैसे मैं समझाती हूँ आपको, बॉडी में किसी पैथोजन ने एंटर किया, ठीक है, अब बॉडी हमारी क्या करेगी, उस पैथोजन को पहचान लेगी, उसको एज ए मेमोरी स्टोर कर देगी बॉडी में। ठीक है, यादाश्त के तौर पे पहचान के रख देगी कि अगर वही सेम पैथोजन क्या करेगा, दोबारा से बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्या हो जाएगा कि उसके खिलाफ वो मेमोरीज बनी होंगी, तो हमारी बॉडी एकदम से पहचान लेगी हाँ कि ये वायरस, ये बैक्टीरिया ने पहले भी बॉडी में अटैक किया था, पहले भी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी हैं, एकदम से हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और उसको मार के ख़त्म कर देगी। मतलब कि हमारी बॉडी में ये मेमोरी सेल क्या करते हैं, किसी भी पैथोजन की मेमोरी स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो सेम पैथोजन दोबारा से अटैक करने की कोशिश करे तो ये इमीडिएटली एंटीबॉडीज़ बना के उसको ख़त्म कर दें, लॉन्ग लास्टिंग ना हो, मतलब टाइम कंज्यूमिंग ना हो, इमीडिएट रिलीफ पहुँच जाए। ठीक है, अब ये जो मेमोरी टी सेल्स होते हैं ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए भी जनरेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। अब ये आपको पता चल गई जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी 4 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल क्या करते हैं, पैथोजन की मेमोरी को स्टोर कर लेते हैं बॉडी में कि वो सेम पैथोजन अगर बॉडी में दोबारा अटैक करेगा वो एकदम से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ को बना के मार देंगे। अब हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, काम कैसे करता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये अगर अभी कंटिन्यू करेंगे तो लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।